Hello everyone. In this video, I'm going to disclose and review about the overall strategy with respect to SEBI Grade A General Stream 2025 exam, right? So this, if you have come for the very first time on our YouTube channel, then it is a very warm welcome towards you. And otherwise, if you are already our follower, then definitely you know what is our work, right? तो हम इस वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे सेबी जनरल ग्रेड ए की पूरी ओवरऑल स्ट्रेटजी वाई ऑलरेडी आर एक्सपर्ट्स, राइट? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट रोड में बहुत बिगनर्स। देखो, बिगनर्स और एक्सपर्ट, आपने सेबी का प्रीवियस अगर एग्जाम दे रखा है तो ठीक है। सेबी, पीएफआरडीए, नबार्ड और सिडबी, ये रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो डिफरेंट तरह के मार्केट को डिफरेंट तरह के इकोनॉमी या सेक्टर को रेगुलेट करती है, ठीक है। रेगुलेटर का मतलब है कंट्रोल करना, ठीक है। आपके बिजली में पुराने ज़माने में अगर आपके पहले बिजली होती थी तो वहाँ पे एक रेगुलेटर लगा होता था, बड़ा सा स्टेबलाइजर, तो उसमें एक रेगुलेटर होता था। गैस में भी आपका एक रेगुलेटर लगा होता है। तो रेगुलेट का मतलब है कंट्रोल करना, ना कम ना ज़्यादा, बस कम। और अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम कर दो, अगर कम हो रहा है तो उसको ज़्यादा कर दो। तो ओवरऑल सिंपल अंडरस्टैंडिंग में यही चीज़ होता है सेबी का काम करना, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ब्रीफिंग इसका पढ़ लेना, सेबी क्या होता है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ठीक है। हम इसमें सिलेबस का मैपिंग समझेंगे बहुत सिंपल तरीके से, और रिसोर्सेस बताएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे इस वीडियो के लिए, ठीक है। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू सॉल्विंग भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे सेबी में पेपर 1 पेपर 2 होता है, ठीक है। तीन तरह का स्टेजेस एग्जाम में, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्री को हम फेज 1 बोलते हैं, मेंस को फेज 2 बोलते हैं, इंटरव्यू को इंटरव्यू बोलते हैं। वेरी गुड सर, हमें तो पता ही नहीं था, अच्छा हो मैंने बता दिया, ठीक है। जो फेज 1 में हमारे पास 2 तरह के पेपर होते हैं। पेपर 1 जो ओवरऑल सबका सेम होता है, और पेपर 2 सबके स्ट्रीम का डिफरेंट होता है। जनरल स्ट्रीम का अलग होता है, फाइनेंस का अलग होता है, आईटी का अलग होता है, रिसर्च का अलग होता है, लीगल का अलग होता है, ठीक है जी। वेरी गुड सर। अब जो पेपर देखो, फेज 1 में हमारे पास ये आएगा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये पेपर 1 में आएगा। पेपर 2 में हमारे पास मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, कॉस्टिंग है, फाइनेंस है, कंपनी से 2013 अकाउंट्स है। फेज 2 में भी पेपर 1 इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव होगा, इसको हम अभी छोड़ देते क्योंकि इसका अभी आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि पहले आप प्रीलिम्स दोगे ना, फिर मेंस दोगे। पर पेपर 2 दोनों में कॉमन है। सर फिर कॉमन है, फिर डिफरेंस क्या है? इसमें थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आएंगे, इसमें थोड़ा सा मीडियम क्वेश्चन आएंगे या डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। हालांकि सेबी फेज 1 में भी मीडियम में डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, बट उसका थोड़ा सा प्रपोर्शन कम होता है। जो मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश का जो है ना, मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आपको एक इसमें भी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सेबी की सारी वीडियोस कवर है, ठीक है। और सेपरेट वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है, जिसमें मैंने किस तरीके से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ। मैथ्स और रीजनिंग को अपना मास्टर कर लो। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में वीक हो, सॉरी टू से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू पास सेबी पेपर, बिकॉज सेबी पेपर का जो मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में आता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में हमारे पास जनरल नॉलेज होगी, थोड़ा सा करंट अफेयर्स होंगे, थोड़ा सा इसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही नेगेटिव होता है, बिकॉज आप कितना भी मेहनत कर लो, पर सर्टेन क्वेश्चन बेटर आउट ऑफ द बॉक्स, राइट। इंग्लिश में भी जो इंग्लिश की ज़्यादा मेहनत मत करो, क्योंकि सबको इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश में अगर 30 क्वेश्चन आने तो 20 से 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही लोगे, और 30 से 30 सॉल्व कर लोगे। पर वो एक्सपेक्ट होता है कि इसका 90% क्वेश्चन सही होता है, किसका 80% सही होते हैं। सब लोग अंग्रेजी जानते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानते हैं, ज़्यादा और डेली आधा घंटा ChatGPT से इंग्लिश सीख लिया करो। मैथ्स और रीजनिंग में सबसे पहले बेसिक चैप्टर्स तुम्हारे बहुत कंट्रोल होने चाहिए। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और मिक्सचर, एलिगेशंस, बोर्ड स्ट्रीम, टाइम, स्पीड एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये बेसिक चैप्टर सबको होने चाहिए। और रेसिंग में भी डायरेक्शन, सेटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, ये तरीके से क्वेश्चन थोड़ा रीजनिंग टफ आती है, तो रीजनिंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा अच्छे से, ठीक है। अब हम पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 2 के लिए सर हमें मैनेजमेंट कहाँ से पढ़ें, इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ें, कॉस्टिंग कहाँ से पढ़ें, फाइनेंस कहाँ से पढ़ें, कंपनी सेट कहाँ से पढ़ें, अकाउंट्स कैसे पढ़ें, ठीक है। हमें क्या इनके अलग तरीके से सर हम इन सबके नोट्स कैसे पढ़ें, अलग तरीके से पढ़ें, हम अलग अलग बुक रेफर करें, कोई कोर्स खरीदें, क्या खरीदें, हम यूट्यूब वीडियोस देखें, हम सर पढ़ भी लेंगे, फिर उसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मॉक क्वेश्चंस कैसे करेंगे, हम मॉक प्रैक्टिस कैसे करेंगे,
हम मॉक प्रैक्टिस सर ऐसे करेंगे। दिस इज अ बुक कैटलिस्ट डिकोडर फॉर फाइनेंस कॉमर्स गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड दिस हैज बीन प्राइमरली मेड फॉर ऑल द एग्जाम्स वेयर सेबी इज कवर, नबार्ड इज कवर, आरबीआई इज कवर, PSU's exam is covered, NICL is covered, LIC is covered, ILDI is covered, and many more exams. That is an all-in-one exam guide for multiple competitive exam, and that is written by none other than me. ठीक है, हम इस बुक को थोड़ा सा बताएंगे आपको बुक्स को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस बुक की शुरुआत होती है बेहतरीन मॉक टेस्ट के साथ, जो आप लोग को दिख जाएगा, जिसमें अराउंड 50 क्वेश्चन है मॉक टेस्ट। तो सारे एग्जाम में एक वो रहेगा। ठीक है, इसका मैं आपको इंडेक्स बता दूं। ये इसकी यूएसपी है। इसमें 1000 क्वेश्चंस कवर है, 800 रियल PYQ कवर है, 500 मॉक टेस्ट क्वेश्चन कवर है, 4 मॉक टेस्ट कवर है, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व है और समरीज रिवीजन है। ये बुक इतने सारे एग्जाम को कवर करती है। तो सबसे पहले सेबी का एग्जाम ऑलरेडी इसमें कवर है। ये बुक को मैंने डिवाइड किया हुआ है 10 चैप्टर में। अकाउंट्स, ऑडिट, CM, कॉस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, इंडियन फाइनेंस सिस्टम, कंपनीज लॉ, इनकम टैक्स, GST। इनकम टैक्स GST अब सेबी में कवर नहीं, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, PSU में आता है, इसलिए मैंने डाला हुआ है। अब इसमें जो हर एक चैप्टर जो है, जैसे हम कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट निकालते हैं, ठीक है, जो कि सेबी में आता है, तो हम 178 पेज नंबर निकालते हैं। ये हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट है। इसमें सबसे पहले हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, सब्जेक्ट रिलेवेंस है कि इसका किस सब्जेक्ट में कितना रिलेवेंस है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, इसको कैसे तैयार करें, उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स अगर हैं तो डाल दिए मैंने। फिर उसके बाद हमारे पास रेडी रिकनर है। रेडी रिकनर इस बुक का सबसे बेहतरीन USP है। ये हमारा रेडी रिकनर है, जिससे सबसे पहले हमने कॉस्टिंग में सारे के सारे फॉर्मूले हमने एक जगह लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी रहे। उसके बाद हमने कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं कि ताकि आपको प्रैक्टिस से सॉल्व एग्जाम्पल लिखा हुआ है। उसके बाद हमने जो है पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रीफिंग हमने रिवाइज कर दिया है ताकि आपको बिल्कुल आसानी रहे। ठीक है, ब्रीफिंग हमने किया, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल नहीं बनाया क्योंकि ये बुक ऑलरेडी 500 पेज की है, तो हर पेज इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे PV रेशियो क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो, तो ये सब हमने दिया हुआ है। उसके बाद हमने कुछ एग्जामिनेशन टिप्स डाले हुए हैं। फिर हमने डाला हुआ है कि कुछ 100 क्वेश्चन जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, PYQs मॉडल्ड है, नॉट एग्जैक्ट PYQs नहीं है क्योंकि मेमोरी बेस्ड PYQs रहते हैं, बट मॉडल्ड हैं, उसी के मिलते जुलते PYQs हैं। एग्जैक्ट PYQs भी हो सकते हैं, तो मेमोरी बेस्ड है, इसलिए हमने उसको बहुत तरीके से लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेबी ग्रेड A 2021 में क्या आया, ऐसे आया, तो आप इसको सॉल्व करें। उसके बाद हमारे पास 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन भी आप सॉल्व करें। ठीक है, और उसके जो आंसर्स दिए हुए हैं वो इस तरीके से दिए हुए हैं आंसर्स इसके। तो आंसर मैंने डिटेल में डाले हुए हैं आंसर, ये नहीं कि बिल्कुल ही मैंने 1 2 3 A to ABCD लिख दिया, बट डिटेल में मैंने आंसर्स डाले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है सर मेंस के क्वेश्चन, तो मेंस के भी हमने क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, मेंस के हमने क्वेश्चन डाले हुए हैं, मेंस के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास PYQs कवर है। धनवा ऑडिट में हमने जो है 100 क्वेश्चन में PYQs डाले हुए हैं और 50 क्वेश्चन में मॉक टेस्ट डाले हुए हैं। ठीक है, लेवल लिखा हुआ डिफिकल्ट है, सेबी का है, PSUs का है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑडिट आ गया, अगर ऑडिट आ गया तो ऑडिट में हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। मैनेजमेंट भी हमने ऐसा किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन सॉल्व करें कि विच, फॉर एग्जांपल इसको ऐसे आंसर लिख दें, विच लीडरशिप स्टाइल परमिट्स टीम ऑटोनॉमी वाइल रिटेनिंग लीडर। तो इस तरह से हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ये PYQs है, PYQs हमने इस तरीके से सॉल्व किए हुए हैं, उसके आंसर नीचे लिखे हुए हैं ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें, PYQs करते रहें। उसके अंदर मॉक क्वेश्चन दिया हो ताकि हर चैप्टर पढ़ो और मॉक कर लगाओ। ठीक है, ये देखो कंप्लीट बुक अगर आप इसको बोलो तो ये हाँ कंप्लीट बुक है, कोई ऐसी बुक मार्केट में नहीं है, इसलिए मैंने बहुत एजेंस के रूप में हमने एक बुक निकाली हुई है। फर्स्ट एडिशन है, कुछ एरर्स या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बट दैट शुड बी वेरी माइनर, तो इसको इग्नोर करते हुए इस बुक का एजेंस देखें कि भाई आपको एक बुक में सारे सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट, PYQ क्वेश्चन और सेबी का प्रीवियस क्वेश्चन भी हम, ये इफ्का का है,
सेबी का देखो भाई, ग्रेट है, 2022 का पेपर डाला हुआ है हमने, ठीक है, सारे पेपर डाले हुए हमने, तो आराम से इसको सॉल्व करो, ठीक है, बिंदास रहो, कोई दिक्कत हो बाकी वीडियोस देखो और मस्त रहो।